तो ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए। देखिए हमने अभी तक चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट क्या पढ़ना है? नेक्स्ट पढ़ना है गॉस लॉ। असल में गॉस लॉ आपको 11th में सिखाया हुआ है, लेकिन आपको वापस में सिखा रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है जो आपको 12th में पढ़ाया हुआ होता है वो तो याद होता नहीं है, तो 11th का कहाँ से याद रहेगा। तो ध्यान दो, पहले हम गॉस लॉ पढ़ेंगे। हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया है। स्टार्ट कर रहे हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ध्यान दीजिए। अब गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस ने क्या बताया था? पहली बार गॉस ने ये बताया था कि जो फ्लक्स होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब सर ये क्या होता है? ये असल में लिखता है यहाँ पर। पहले जो गॉस लॉ है पहले हम वो लिखते हैं। गॉस लॉ क्या बोला था उन्होंने? गॉस लॉ स्टेट्स दैट कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी जो इनका प्रॉपर स्टेटमेंट है, अगर मैं प्रॉपर स्टेटमेंट लिखूँ, इन्होंने स्टेटमेंट वाइज इन्होंने क्या बोला था, तो हम लोग क्या लिखेंगे? वी विल राइट कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय चार्ज enclosed by the surface divided by epsilon naught। epsilon naught क्या होता है? epsilon naught होता है permittivity of free space। तो ये इनका प्रॉपर स्टेटमेंट है। और यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिवन बाय द चार्ज enclosed। और चार्ज यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं इसको? हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका गॉस लॉ होता है। अब सर आपने एक और चीज पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? एक और चीज कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है? अगर डेफिनेशन से लिखे हम लोग, तो यहाँ पर लिखो, अगर बाय डेफिनेशन आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, फ्लक्स को हम बोलते हैं ऐसे, दिस इज कॉल्ड फ्लक्स। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसमें? इट इज नथिंग बट, हम ऐसा कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इन गिवन एरिया। एक गिवन एरिया है, उस एरिया में से कितने लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स कहते हैं। सर देखो ऐसे देखो, लेट्स से मैं आपको एक डायग्राम, लेट्स से मैं आपको एक एरिया बनाता हूँ कुछ, ठीक है? ऐसा हमने एक डायग्राम बना दिया। अब क्या हो रहा है? लेट्स से मैंने यहाँ से बोला कि ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड्स पास हो रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से पास हो रहे हैं, एक ऊपर भी जा रहे हैं, ऐसे भी जा रहे हैं, ठीक है, और ऐसे भी जा रहे हैं। तो सर लाइन में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन जो आपका गिवन एरिया है उसमें से कितने पास हो रहे हैं? सर 1 2 3 4 5 6 7। सर उसमें से ये 3 और ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6, मतलब आउट ऑफ 8 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो आपका गिवन एरिया है वहां से कितने पास हो रहे हैं? सिर्फ 6 पास हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन आएगा वो केवल इन 6 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स द्वारा ही आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका नेट फ्लक्स है वो सिर्फ और सिर्फ इन 6 लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से हो रहा है। तो सर बाकी दो का रोल है, बट फ्लक्स में उनका रोल नहीं है। समझ में आई ये पॉइंट? तो अगर आप लोग बोलेंगे तो हम बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि फ्लक्स कैन बी गिवन एज इट इज E डॉट ए। इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लक्स कहते हैं। तो अगर हम लोग लिखे तो क्या लिखेंगे? फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E डॉट ए, या क्या बोलोगे इसे आप बोलोगे E A cos थीटा। समझ आइए पॉइंट? ये कब रहेगा? जब एरिया वो कांस्टेंट होगा। व्हेन एरिया इज कांस्टेंट यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। बट अगर क्या हो, अगर एरिया वेरिएबल हो, सर वेरिएबल मतलब कांस्टेंट ना हो, जैसे आपने नाम सुना का DA, क्या बोलते हैं हम लोग इसे कहते हैं इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एरिया। क्या बोलते हैं? इनफाइनेटेसिमली, यानी बहुत ही छोटा, स्मॉल एरिया कहते हैं इसे। तो
अगर आपको डीए दिया हो तो कैसे करोगे? तो देखो आपको क्या करना है, आपको मैंने पहले भी बताया है, अगर किसी छोटी चीज को बड़ा करना है तो क्या करोगे आप लोग, यू विल यूज इंटीग्रेशन। तो क्या कर दोगे, फ्लक्स इज गिवन एज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लोअर लिमिट, यहाँ पर हो जाएगा अपर लिमिट, यानी ए टू ए वन हो जाएगा। समझ आई ये लाइन? तो ये है आवर कंसेप्ट, ये गॉस लॉ है। गॉस लॉ पहले क्या बताता है, उन्होंने बताया था कि एक कोई भी क्लोज सरफेस है, एनी क्लोज सरफेस, उसके अंदर कितने चार्ज एनक्लोज्ड है। यहाँ हमने क्यू ई एन लिखा है, ये क्या है, ये है आपका एनक्लोज्ड चार्ज, यानी जो भी सरफेस के अंदर हो। जो सरफेस के बाहर है उनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। समझ आया ये पॉइंट? तो ये आपका गॉस लॉ है। तो गॉस लॉ आपको ये बताता है, फर्स्ट पॉइंट अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज गॉस लॉ, तो क्या बोलोगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ गिवन एरिया, यहाँ पर बोलते हैं टोटल, यहाँ बोले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है असल में, इट इज नथिंग बट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ आया? और वो चार्ज कैसा होना चाहिए, चार्ज सरफेस के अंदर होना चाहिए, सरफेस के बाहर वाले चार्ज का कोई रोल नहीं होता। ये पॉइंट है। दूसरा हमने डेफिनेशन से उठाया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है असल में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्या बोलोगे, इट इज नथिंग बट अ मेजरमेंट। किसका मेजरमेंट है वो मेजरमेंट है कि जो भी एरिया गिवन है उसमें कितने लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। जैसे ये आपका मार्कर है, अगर आपको इसको लेंथ मेजर करना है तो कैसे मेजर करोगे आप लोग, आप बोलो ना कि सर ये 3-4 सेंटीमीटर है या फिर कुछ आप सेंटीमीटर बोलते हो। तो जैसे ही सेंटीमीटर एक क्या है, यूनिट हो गया है किसको मेजर करने का, लेंथ का, वैसे ही फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो गिवन एरिया में से कितने लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं वो बताता है। समझ आया इतना पॉइंट? ये आपका फर्स्ट है। आप क्या पढ़ेंगे इसके बाद, इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, इतना लिख लो।